Shant, if you want to connect and want to give any message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Connect and want to give any message. Magician. Okay, I can see King of Wands. Let me see नीचे कौन से cards आए हैं. ओके सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. ये सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये फूल कार्ड है, लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, नई बिगनिंग का कार्ड है. क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बिल्कुल सामने नहीं था पूरा. सो आई जस्ट वांट टू ओके, आई सी हर्मिट ऑल्सो अगेन अ कॉन्फर्मेशन प्रॉब्ली. आई जस्ट वांट टू शफल वंस अगेन एंड देन वी विल सी. ओके सो गुड. Please confirm once again. King of Cups. Okay, and here King of Wands. Okay, same. Okay, King of Cups, King of Wands, Four of Wands, and action energy very strong cards पे. और यहाँ पे देख लेते हैं. There is Eight of Cups, there is Sun, and there is Two of. This is like end of juggling. मतलब ये इस तरह की एनर्जी है which is like moving forward towards the sunrise that brings in a end of juggling. तो ये इस तरह की एनर्जी है जो juggling का अंत जो है वो दिखाती है. This is 10 and 11 also, क्योंकि 19 है ये. 8 plus 2 10 +1 11 की एनर्जी, और 8 + 1 9 +2 11 9 11 की एनर्जी. तो 9 11 की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली एक सडन एनर्जी होती है, एक सडन चेंज की एनर्जी होती है, एक सडन शिफ्ट की एनर्जी होती है, एक सडन एक्शन की एनर्जी होती है. ओके सो थैंक यू. मैं अभी भी थोड़ी सी डाइसी थी, सो आई सॉ हर्मिट अगेन. ओके सो कॉन्फर्मेशन है, डेफिनेटली ही इज़ देयर. और नागपंचमी, हैप्पी नागपंचमी आप लोगों को. नागपंचमी की बहुत 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 मुबारक हो. और हम आज बात करेंगे नागों के बारे में शाम को लाइव में. और लेट्स सी क्या डाउनलोड्स आते हैं, क्योंकि अभी मेरे माइंड में ऐसा सच कुछ नहीं है. बट लेट्स सी व्हाट डू वी गेट बाय इवनिंग. बट यस, सो हियर पीहू नहीं रो रही है. ये पास में कोई बेबी रहता है, वो रो रहा है. तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद पीहू रो रही है. ओके सो अगेन दैट एनर्जी जहाँ पे स्ट्राइफ के बाद फाइनली सारा मनी जो है वो बाहर आना, क्योंकि यहाँ पे भी मनी की एनर्जी है, यहाँ पे भी मनी की एनर्जी है. डेफिनेटली मनी हैज़ समथिंग टू डू विद दिस होल सिचुएशन सुशांत वाली. और यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, इमोशन, एंड देन समथिंग कमिंग आउट. क्रैप जो है वो कप की तरफ तैर के खुद ही आ रहा है. तो मतलब ये क्रैप जो है ये आसमान की तरफ से तैर के आ रहा है और कप की तरफ आ रहा है. दिस इज़ अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड है. और यहाँ पे आपको एक पिकॉक दिखाई देगा, यू कैन सी अ पिकॉक, और आप इसके हेलमेट पे भी फेदर्स देख सकते हैं. तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है जो खुद फ्लो करके आ रही है उसके पास, जिसके पास उसको पहुँचना चाहिए. और क्रैप की एनर्जी जो होती है रीबर्थ की एनर्जी भी होती है. तो लॉट ऑफ इमोशंस एंड द एनर्जी ऑफ रीबर्थ, दैट इज समथिंग दैट आई कैन सी. और यहाँ पे लास्ट में किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं वो टुगेदर, दे आर टुगेदर. सो कहीं दैट एनर्जी ऑफ यू नो लाइक किंग ऑफ कप्स इज प्रॉब्ली डिस्कसिंग समथिंग विद सुशांत. लाइक कोई अथॉरिटीज, पावर, कुछ डिस्कस हो रहा है सुशांत के साथ. इधर इट इज़ अबाउट हिज कमिंग बैक और इधर इट इज़ अबाउट रिवीलिंग समथिंग. लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बहुत डिफरेंट, कुछ बहुत बड़ा जो है उसकी मुझे हिंट जो है ये कार्ड से दिखाई दे रही है. सो लेट्स सी और क्या बोलते हैं सुशांत, और क्या मैसेजेस आते हैं. सो लेट्स सी. ओके सुशांत, ओके नाउ दैट वाज वेरी क्विक. ओके सो पहला कार्ड जो है दैट इज क्लिंगिंग टू द पास्ट. पहली एनर्जी जो है क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है. ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है. और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पे बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कम्युनिकेशंस, बहुत सारी बातें जो बोली गई थी. यू कैन सी लिप्स, बहुत सारे लिप्स आपको दिखाई देंगे और लिप्स से बहुत सारी कम्युनिकेशंस बाहर निकलती आती हैं. तो पास्ट की बहुत सारी बातें जो हैं, इट लुक्स लाइक पास्ट का पूरा बॉक्स जो है वो खुलने वाला है, जहाँ से पास्ट की बहुत सारी बातें जो कि पास्ट में बोली गई हैं, जो डायलॉग्स
जो कम्युनिकेशंस, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है और वो कम्प्लीटली कवर कर रहा है बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे पीछे स्टार्स हैं इफ़ यू सी, तो स्टार्स की बोली हुई बातें जो उनको खुद को परेशान करेंगी, पास्ट की एनर्जी जो है वापस आ रही है, हमने ऑलरेडी देख लिया है, शुरू हो चुका है। वो पास्ट की एनर्जी जो है वो पास्ट की कही हुई बातें, आपके जो शब्द हैं जो आपने पास्ट में बोले हैं, उनका इम्पैक्ट जो है वो निकल के आ रहा है। दैट इज व्हाट ही इज इंडिकेटिंग। ओके, लेट्स सी सुशांत, yes, anything specific that we need to know about you and about your comeback. ओके, सो कमबैक को लेकर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। अबाउट यू देयर इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, अनडाउटेबली बहुत बहुत अमेजिंग कार्ड है, सेलिब्रेशन है और लिखा ही सेलिब्रेशन है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज पास्ट प्रॉब्ली इज कमिंग बैक। यहाँ पे देयर इज एन एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप, इल्यूजन और प्रोटेक्शन की एनर्जी है। दिस इज अबाउट हिज कमिंग बैक। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो एक्चुअली 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो एक्चुअली सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है। सो यू सी दीज 2 कार्ड्स जहाँ पे प्रोजेक्शंस थी बहुत सारी, या प्रोजेक्शंस हैं अभी भी, और उन प्रोजेक्शंस, इल्यूजन से चीज़ें जो हैं सबकी पार्टिसिपेशन से बाहर आ रही हैं सेलिब्रेशन की तरफ। फ्लावरिंग की एनर्जी है, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे राइपनेस की एनर्जी है, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल। और ये 2 कार्ड्स जो हैं ये बेसिकली किसी चीज़ का, किसी टास्क का कंप्लीट होना, राइपनेस होना, क्योंकि फ्रूट जो है वो पूरा पक गया है तो वो पेड़ से गिर रहा है या पेड़ से नीचे आ रहा है, तो वो राइपनेस की एनर्जी है, कंप्लीटली पक जाने की एनर्जी है और आने की एनर्जी है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है आपको बहुत क्लियरली फ्लावरिंग, एक लोटस के ऊपर वो बैठी हुई हैं और कंप्लीट एनर्जी, अगर आप देखें आधे बाल काले हैं आधे सफ़ेद हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब सारी एनर्जीज का बैलेंस जो है, वाइट एंड ब्लैक एनर्जी का पूरा बैलेंस जो है वो बता रहा है। और दीज 2 कार्ड समवेयर इज इंडिकेटिंग, आई सी अ पी रिटन हियर, यहाँ पे नहीं है। ओके, सो दीज 2 दिस 4 कार्ड्स टुगेदर जो मैंने उनके वापस आने की बात की थी, नंबर वाइज अगर देखूं तो ये 7 है, ये 4 है, 11 की एनर्जी बनती है, और ये 9 है और ये 4 है, 10 11 12 13 4 की एनर्जी बनती है, टोटल 6 की एनर्जी बनती है, विच इज़ डेफिनेटली विक्ट्री। उसके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी प्रोजेक्शंस जो हैं वो पार्टिसिपेशन से, सबके इकट्ठे आने से चेंज होंगी, जहाँ से जो मनी एनर्जी है वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो टास्क कंप्लीट होगा, दैट इज़ विच इज़ एसोसिएटेड विद हिज कमिंग बैक। और अगर मैं अदरवाइज देखूँ तो फ्लावरिंग, जहाँ पे कंप्लीट एकदम लोटस एनर्जी जो है वो फुल पावर में, फुल अथॉरिटी में है, और वहाँ से राइपनेस, राइट टाइम पे दैट फ्रूट इज़ कमिंग, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई काइंड ऑफ सी। लेट्स सी सुशांत, व्हाट एल्स यू वांट अस टू नो। ओके, सो कार्ड नीचे चला गया एंड दिस इज, आपने देखा ये कार्ड ना बहुत बार आ रहा है, विच इज हैट, और ये जो हैट की एनर्जी है ना, ये पावर की एनर्जी है, आपके हैट, आपका माइंड, आपके थॉट, आपकी विजडम, आपकी पावर है। और उसके साथ में इफ यू सी यहाँ पे भी पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे पेंटिकल उसकी टोपी पे लगा है। और तीसरा, दिस इज अबाउट अ हिडन पावर जो किसी के पास है, एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट, जो हैरी पॉटर में हाउस चूज करते हैं तो ये कैप जो है ये हेल्प करती है, हैट जो है ये हेल्प करती है हाउस चूज करने में। तो यू सी दैट एनर्जी इज ऑल्सो देयर, जो मतलब आपको फाइनली चॉइस करने में हेल्प करती है कि आपको क्या चॉइस करनी है और किस चॉइस के साथ आपको आगे जाना है। सो दिस इज रिपीट्स फ्रॉम द repeats from the past hold you in fear. They keep you back when you are so near. Your strength reclaimed grows by the hour. Now step back into your self-power. This magic has worked with harm to none. So mote it be that there it is done. तो ये बोलता है कि जो आपका पास्ट का फियर है, आपके पास्ट के रिपीटेशंस जो हैं वो आपको डर में रख रहे हैं, वो आपको पीछे रख रहे हैं, जबकि आप बहुत करीब हो किसी चीज़ के कंप्लीट होने के। आपकी स्ट्रेंथ जो है रिक्लेम कर ली गई है और वो हर आवर, हर घंटे आपकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है। और इसीलिए अपनी पावर में वापस आ जाइए, अपनी सेल्फ पावर में वापस आ जाइए। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बोलता है कि आप बहुत पावरफुल हो, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा। कुछ थोड़ी सी अथॉरिटी है जिसको आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, और जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपनी अथॉरिटी को फोर्स करना पड़ेगा,
जो आपके हाईएस्ट इंटरेस्ट के लिए नहीं है वहाँ से हटना पड़ेगा और अपनी सेल्फ पावर जो है उसको रिक्लेम करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट कीजिए अपने पास्ट फियर्स जो है उनको हील कीजिए, लेकिन दिस इज समवेयर दैट एनर्जी ऑफ कमिंग इनटू योर स्ट्रेंथ, बिकॉज आपने कभी भी गिव अप नहीं किया है और आपको अभी भी गिव अप नहीं करना है, एंड यू आर वेरी क्लोज एंड एवरी आवर यू आर कमिंग क्लोज। सो हिज काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि हर घंटा जो बीत रहा है उससे उसके साथ ही इज कमिंग क्लोजर टू अस, हिज एनर्जीज आर बिकमिंग मोर पावरफुल, और जो फियर है, जो डर है, वो और कम और पीछे होते जा रहे हैं। एंड इट इज द एनर्जी ऑफ दैट राइपनेस कमिंग लाइक एवरी आवर, लाइक हर एक दिन नहीं, हर एक घंटा जो है दैट इज ब्रिंगिंग इन अ चेंज। दैट इज द एनर्जी दैट आई सी। इफ यू आर गोइंग टू सी समथिंग सिग्निफिकेंट टुडे, okay, Sushant, if we are going to see something significant, okay, so it's like from the next set of cards. Okay, what do you want to say from here? Okay, wow, you see the dragon and serpent both. The dragon dual number 23 का कार्ड है, inner conflict, morality, conscious choice. It is about making the choice. और ये ड्रैगन, क्योंकि आई थिंक इसमें स्नेक्स नहीं है, बट दिस ड्रैगन इज वेरी मच लाइक अ स्नेक एनर्जी ऑल्सो। और आज नाग पंचमी है तो वो एनर्जी दिख रही है, एंड दीज आर टू स्नेक्स या टू ड्रैगन्स जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में है। इफ यू सी, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में है। दिस इज अ इनर कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन दिस इज ऑल्सो अबाउट अ कॉन्शियस चॉइस, मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस। नंबर 23 का कार्ड है। लेट्स सी क्या बोलता है। ओके, श्योर। ये कार्ड बोलता है जहाँ पे आपको ड्रैगन्स ड्यूल, ये एक तरह से फोर्क इन द रोड की एनर्जी होती है, जहाँ पे आपको चॉइस करनी है। ये एक ऐसा समय इंडिकेट करता है जहाँ पे ऑपोजिशंस के बीच में टेंशन है, लेकिन जो सच है उसका बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वॉर है बिटवीन डुअलिटी ऑफ फेथ एंड डाउट, लव एंड फियर, राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट, यू सी दैट एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट। ये इसके डुअलिटी के बीच में एक तरह से एक वॉर चल रही है, और यहाँ पे टाइम है जहाँ पे आपको चॉइस करनी है कि आपको ईगो को, अपने आप को चलाने देना है या सोल को चलाने देना है। और यहाँ पे दिस इज़ लाइक कौन सा ड्रैगन जो है जीतेगा। दिस इज़ अ बिग वॉर सिचुएशन, एंड ये इंडिकेट, मैंने आज के लिए भी बोला कुछ बहुत स्पेसिफिक, लेकिन समवेयर ही इज सेइंग दैट देयर इज़ अ बिग वॉर दैट इज गोइंग ऑन, एंड कुछ चॉइसेस जो हैं जो की जा रही हैं, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है कि कुछ चॉइसेस जो हैं वो की जा रही हैं। और ये इस वक्त मैटर करता है, हर एक आवर के हिसाब से मैटर करता है कि इस चॉइस में कौन जीतता है, किसके फेवर की में चॉइस होती है। बट देयर इज सम मेजर चॉइसेस दैट आर बीइंग मेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। और मुझे लगता है कि हर एक आवर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आवर जो है वो चॉइसेस में कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंस, कुछ एनर्जी, कुछ चेंज जो है वो लेकर आ रहा है। और लेट्स सी इफ वी आर गोइंग टू सी एनीथिंग सिग्निफिकेंट टुडे। ओके, नाउ दिस इज लाइक प्रिटी सिग्निफिकेंट, क्योंकि मेरे हाथ में भी वो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में कार्ड्स आए हैं। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई थिंक ये लास्ट था। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अलग अलग डायरेक्शन में कार्ड आए हैं। पहले 3 कार्ड आए हैं विच इज़ अ पिकॉक एनर्जी, इल्यूमिनेटर, और ये स्टार एनर्जी का कार्ड है। सो समथिंग कमिंग टू लाइट। व्हाट इज कमिंग टू लाइट? यहाँ पे 2 ऑफ फॉसिल्स है। ये एक मंकी है जो बेसिकली पेंटिकल्स के साथ जगलिंग कर रहा है। फॉसिल्स जो हैं पेंटिकल्स हैं। और थर्ड जो है लून, 4 ऑफ फेदर्स का कार्ड है, जो कि 4 ऑफ सूट्स का कार्ड होता है। यू सी देयर इज अ लक साइन देयर, क्योंकि 4 लीफ क्लोवर जो होता है वो लक साइन होता है। और ये व्हाट इज going to come out today, or if there is something significant coming out to today, it is like there is a juggling that is happening to bring out something to light। और वो एनर्जी जो है वो किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग सिचुएशन के साथ जो है जुड़ी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें अगर वो बाहर आती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर लेकर आएगी, बहुत सारी क्लैरिटी जो है बाहर लेकर आएगी। और मंकी का कार्ड जो है फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट, डिवाइन हार्मनी और मोमेंटम की एनर्जी होती है, डिस्कवरिंग व्हाट यू रियली वांट। और ये एनर्जी बोल रही है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट एक्चुअली में फिगर आउट किया जा रहा है कि
क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो। एंड इफ यू सी एक एक लाइन पढ़िए, सो दिस इज लाइक पीकॉक एनर्जी। पीकॉक एनर्जी का पहला लाइन पढ़िए, ट्रुथ साइंस ऑफ ट्रस्ट, साइंस ऑफ इल्यूमिनेशन, फॉलो द लाइट ऑफ ट्रुथ। सो ये पहले सच को बाहर के लाने की एनर्जी है, सच को क्रिएट करने की, सच को बाहर लाने की एनर्जी है, सच को सामने लाने की एनर्जी है। अब सच को सामने लाने की एनर्जी में क्या हो रहा है, डिस्कवर व्हाट यू रियली वांट। तो उसमें पहले फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या बाहर लाना है, क्या सच है, हमें क्या एग्जैक्टली देखना है, क्या हम एग्जैक्टली देखना चाहते हैं। और लास्ट जो है यहाँ पे लून ये बोलता है थ्रू सेंटर्ड स्टिलनेस प्रिपेयर टू मैनिफेस्ट। सो समथिंग स्ट्रांग इज बीइंग मैनिफेस्टेड टुडे। और ये वो चॉइस का टाइम है जहाँ पे वो, इसीलिए सुशांत ने बोला कि हर एक आवर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे वो चॉइस जो है वो की जा रही है कि कौन सा सच जो है उसको सामने लेकर आना है। द सेकेंड एनर्जी दैट केम हियर इज अ स्कॉर्पियो। इफ यू सी देयर इज अ स्कॉर्पियो एनर्जी। 5 ऑफ ब्रांचेस की एनर्जी है, ये हाथ है जिसके ऊपर एक बिच्छू जो है आपको दिखाई दे रहा है। और 5 ऑफ ब्रांचेस की एनर्जी डेफिनेटली स्ट्रगल की एनर्जी होती है, लेकिन बाहर क्या लाना है। सो बिच्छू जो छुपे हुए बिच्छू हैं, जो छुपे हुए स्कॉर्पियंस हैं, जिन्होंने बिट्रे किया है, जिन्होंने डंक मारा है उनको। एंड दिस इज लाइक सी क्लियरली, फील डीपली एंड थिंक क्रिएटिवली। और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं राइवलरी, जो दुश्मन है, जो नेगेटिव हैं, उनको बाहर लाने की एनर्जी है। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर, दिस इज अ डियर एनर्जी, 7 ऑफ फॉसिल। दिस इज पेशेंस एनर्जी, क्योंकि जो डियर होता है वो बहुत छोटी सी हलचल भी महसूस कर लेता है। तो आपको डेफिनेटली बहुत पेशेंस के साथ स्टिलनेस की एनर्जी में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन ना हो, बहुत छोटी हलचल हो, लेकिन आपको वो हलचल महसूस करनी है। सो बी अलर्ट, टेक टाइम टू पॉन्डर क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज। सो क्योंकि ये बिच्छू जो है इसको पकड़ना आसान नहीं है। सो बहुत अलग तरह से, बहुत सोच समझ के इसको पकड़ना पड़ेगा अनडाउटेबली। दैट्स द एनर्जी। और 2 कार्ड मतलब बैकवर्ड्स हैं। और यहाँ पे इफ यू सी फर्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ शेल्स है। 3 ऑफ शेल्स एक्चुअली 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ऑटर्स बहुत खुश हैं, ऑटर्स ब्रिज बनाते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है। दूसरा 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट के वापस आने का कार्ड है। सील्ड हैं ये 2, और यहाँ पे पास्ट की एनर्जी के वापस आने का कार्ड है। उसके बाद आउल, द कीपर ऑफ द लाइट, हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट की एनर्जी का कार्ड। और लास्ट जो है दैट इज स्पाइडर विच इज व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। मतलब ये तो बहुत बहुत ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं। मैं एक एक लाइन इनकी जरूर पढ़ूंगी, लेकिन दिस इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन विच ब्रिंग्स पास्ट बैक। जो कीपर ऑफ लाइट या हर्मिट या विजडम या एक्चुअली उस एनर्जी को जो है, आउल उस एनर्जी को जो है बाहर लेकर आती है, और जहाँ से व्हील्स जो है कंप्लीटली टर्न होते हैं। सो आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत क्लियरली दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट हाँ कहीं हलचल हुई, जरा शोर हुआ, तो थोड़ा सा बी कॉशियस टू दैट हलचल, जो थोड़ी सी होगी, बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन सॉरी फॉर माई बैड सिंगिंग, बट हलचल होगी, थोड़ी सी होगी। फॉलो योर फन, फर्स्ट कार्ड फॉलो योर फन। सेकंड जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, वो बोलता है बी कंटेंट, फाइंड प्लेजर इन सिंपल जॉयज। लेकिन दिस इज अ कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑल्सो, और फाइंडिंग दैट प्लेजर एंड हैप्पीनेस। जो आउल का कार्ड है, हर्मिट का, दैट मैं एक एक लाइन ही देख रही हूँ इनकी क्या है। और जो आउल का, और ये एक्चुअली फ्लो में है। इफ यू सी 6 + 3 9, तो 9 की एनर्जी है, एंड देन देयर इज 10। और दिस इज आउल कार्ड जो बोलता है पियर डीप, find illumination within, and जो wheel of fortune है, see larger picture as you consciously create your destiny. Something very strong is changing today. और मैंने कल एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट भी की थी, जहाँ पे मैंने सुशांत की वो वीडियो मैंने सुशांत की बहुत बार देखी है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि, जहाँ पे उनको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हेन यू रीच एट दैट पर्ली गेट, जब आपको हेवन पे आप पहुंचो तो आप क्या चाहते हो कि आपको पहली चीज़ क्या बोली जाए। और वो बोलते हैं कि भगवान मुझे बोले कि एक सपना था। मैंने बहुत बार देखा है, बट कल आई डोंट नो व्हाई आई वाज लाइक टोल्ड और गाइडेड, कि मुझे ऐसी गाइडेंस हुई कि मुझे वो क्लिप जो है उसको ब्रेक करना है और उस क्लिप को अलग से डालना है, एंड आई डिड पुट दैट। और वहाँ पे जो लिखा मैंने, आई वाज ऑल्सो थिंकिंग कि ये मैंने क्यों लिखा, बट इट फील्स लाइक यस इट इज़ डेफिनेटली मीनिंगफुल। सुशांत, दैट इज इट, गिव मी किंग ऑफ वांड्स। और ओके, क्वीन ऑफ वांड्स और ही बोला था मैंने,
मैंने पूरा नहीं बोला था, किंग ऑफ वॉन्ड्स और ही बोला, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कार्ड पलटा है. सो यस, कार्ड पलटा है. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू सी वेरी वेरी क्लियर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. और हर्मिट, वाओ, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक. हर्मिट, यहाँ पे एक कार्ड जो है वो खुद ही निकलना चाहता है, तो दिस इज एस ऑफ पेंटिकल, दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे लेट्स सी, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज defeat. So it is the energy of defeating the Queen of Wands, negative Queen of Wands. It is the energy of him rising. It is the energy of Hermit. And दो इक्के आए हैं. This is so amazing. दो aces that is there, and this is like 5 plus 4 is 9. Here it is 9 already. 9 plus 1 is 10, और यहाँ पे plus 1 11 होता है. 5 plus 2 is 7. 7 11 9 11 दोनों एनर्जीज मुझे एक साथ दिखाई दे रही हैं. I am so pretty sure that something very very amazing is happening. मैंने बोला like हिरन की तरह, शायद बहुत क्लियरली ना दिखाई दे, लेकिन आहट जो है वो शायद सुनाई दे जाएगी. और इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट, तो आज की वीडियो, आज की 2 अगस्त की जो रीडिंग है उसमें पीहू ने कल्कि का कार्ड निकाला था. और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अभी तक सुनी नहीं है, मैं सुनूंगी दोबारा, लेकिन उसमें शायद पीहू ने कल्कि का कार्ड निकाला था. यू सी द एंजल्स एंड यू सी द fighter plane. So this is fight energy, this is fast energy, fighter plane. This is to the target. जब ये मिसाइल्स जो हैं वो छोड़ते हैं फाइटर प्लेन, तो वो टारगेट पे जाके ही दम लेती हैं, टारगेट पे जाके ही हिट करती हैं, उनको आप बीच में ख़त्म नहीं कर सकते हो फिर. दिस इज़ लाइक हिटिंग दैट टारगेट, एंड इट इज़, आई थिंक दैट इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, डेफिनेटली वेरी वेरी पावरफुल. मेरे को ऐसे ही लग रहा है जैसे मुझे बुक से कुछ पढ़ना है, और मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ूंगी, लेकिन मैंने कुछ दिमाग में नहीं सोचा है. मैं सिर्फ जो सामने आएगा, बुक उल्टी थी, और जो सामने आएगा मैं उसको पढ़ दूंगी. हनुमान एंटर्स द सिटी ऑफ लंका एंड comforts सीता, हु हैज़ बिन foretold of his coming, help from afar, special guests to be and the fulfillment of secret wishes are indicated through this event. So बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब हनुमान जी लंका के उसमें जाते हैं और सीता माता को बताती हैं कि श्री राम आ रहे हैं, तो मदद जो है वो दूर नहीं है. स्पेशल गेस्ट जो हैं वो आपकी सीक्रेट विशेस हैं जिनको फुलफिल करेंगे, और ये इवेंट जो है इंडिकेटेड है. नाउ लाइक आई सेड, मुझे पता नहीं मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन इट जस्ट केम दैट मुझे पढ़ना है, और मैंने पढ़ दिया. एंड आई थिंक दैट okay, so the one whose faith is, जिसका भी फेथ जो है सॉफ्ट होता है, पाइलेबल होता है, लेकिन ग्रेजुअली प्रोसेस करता है, वो फर्स्ट क्लास डिवोटी की तरह राइज अप करता है. सो इट इज़ अगेन दैट एनर्जी जहाँ पे आपका फेथ जो है वो आपको वो रिजल्ट ला कर देगा, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो मैसेज आप चाह रहे हो. एंड कीप योर फेथ लाइक कंप्लीटली स्टेबल. अपना फेथ जो है उसको बिल्कुल भी मत हिलने दीजिए. और मैं एक लास्ट कार्ड दो, मैं ऐसा करती नहीं हूँ सुशांत के कार्ड आने के बाद, बट आई एम जस्ट फीलिंग लाइक गिविंग यू अ योगिनी कार्ड बिफोर आई लीव. सो ओके, सो कौन सी योगिनी आई है? दिस इज सो अमेजिंग, भावनी पदा. और इफ़ यू सी, इनके हाथ में एक हाथ में कटोरा है जिसमें ब्लड है, और एक हाथ में मुंडी है जो पकड़ी है, और लाइन के ऊपर ये बैठी हुई हैं, और नंबर 22 की एनर्जी है ये. और भावनी पदा, ये डेफिनेटली भवानी पदा, नॉट भावनी पदा, माय बैड, सॉरी, भवानी पदा. तो ये भवानी की ही एनर्जी है बेसिकली. और मास्टर ऑफ राइट एक्शन इनको बोला जाता है, ये सही एक्शन की मास्टर हैं. और वो बोलती हैं कि कोई ईगो उनकी मेडिटेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो थॉट्स के बियॉन्ड हैं, और उनकी एनर्जी बहुत डिवाइन है, और बॉडी को एक्सपैंड करने की एनर्जी है, डायरेक्ट परसेप्शन की एनर्जी है, और मतलब एक तरह से सोर्स ऑफ एक्शन जो सक्सेस लेकर आता है उसकी एनर्जी है. तो भवानी पदा, व्हाट एल्स वुड यू वांट, मतलब कंप्लीट एनर्जी जो है वो हो गई है. और थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और हो सके तो शाम को मिलेंगे और सर्पेंट्स की बात करेंगे. टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय.